कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, मेरे साथ डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी मौजूद हैं, रक्तदान कर रहे हैं। जानना चाहूँगी आज कैसा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे जयराम जी। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है, रक्तदान कर रहे हैं, महादान होता है जी। कहा ही गया है कि युवा का खून हमेशा गर्म होता है जी। युवा के खूनों में उबाल होता है, उनके रक्त में एक गर्मी होती है। तो हम चाहते हैं युवा का खून जब भी बहे किसी के जीवन को बचाने के लिए या फिर क्रांति के लिए, तो आज रक्तदान के रूप में हमारा खून जाएगा ताकि किसी के जीवन के काम आए, और किसी दिन क्रांति में जाएगा ताकि कोई बदलाव आ सके। किस मामले पे आपका खून खौल उठता है? जब अन्याय होता है नो डाउट हमारा खून खौल उठता है। जब किसी लाचार बेबस को सताया जाता है हमारा खून खौल उठता है। जब एक सरकारी बाबू जिसकी तनख्वाह 50,000, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख है, और वह दिन में 200 रुपये, 250 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले से जब रिश्वत लेता है हमारा खून खौल उठता है। तो नो डाउट युवाओं के खून में उबाल होता है, लेकिन उन्हें जब भी उनका खून बहे, उबले, हम चाहेंगे बदलाव के लिए उबले या तो रक्तदान के लिए उबले। आज जन्मदिन है आपका, कोई विशेष तैयारी किया? नहीं, विशेष कोई तैयारी नहीं है। जैसा पर डे का शेड्यूल होता है वही शेड्यूल है हमारा। और ये कार्यक्रम तो जिला अध्यक्ष और जिला टीम की अगुवाई में हुआ था। बस हमें कहा गया था कि आप भी, चूँकि आप तो ज़्यादातर अनफिट रहते हैं, चूँकि आप नींद, खाना, ये सब आपका होता है, मतलब कोई बात नहीं, हमें नेचुरल ताकत है, हम भी ये यूनिट ब्लड दे सकते हैं। बचपन में कैसा बीतता था, जन्मदिन कैसे मनाते थे? देखिए, आप अगर कहा जाए तो हम लोग को जन्मदिन तब से मनाने लगे जब दुनिया में ये इंटरनेट का दौर आया जी। सोशल मीडिया का दौर आया, तो जन्मदिन थोड़ा सा लोगों ने मनाना शुरू किया। बाकी जन्मदिन हम लोग का कोई विशेष नहीं था। हम लोग गांव देहात के बच्चे, जन्मदिन कोई हम लोग के लिए स्पेशल कभी नहीं रहा है। आम लोगों की धारणा है कि अगर हम खून दे देंगे तो मेरी जान निकल जाएगी, वो डर के भागने लगते हैं, कई लोगों को फोबिया होता है। कितना जरूरी है रक्तदान आपके अनुसार? देखिए, अगर हमें लगता है कि 3 महीना में अगर आप रक्त देते हैं ना, तो उससे आपको नुकसान नहीं अपितु फ़ायदा होता है। साइंटिफिकली अगर उस पर तर्क देंगे तो उससे आपको फ़ायदा होता है। शरीर का रक्त जब आपका बाहर निकलता है जब, तो उससे आपको मैंने आपके बॉडी को भी फ़ायदा होता है, उसमें हार्म नहीं होता है। तो इसीलिए रक्तदान करना चाहिए। अभी कुछ हालिया जो विवाद चल रहा है CCL क्वार्टर को लेकर के, आपकी ओर से क्या स्पष्टीकरण रहेगा? लोग जो है तरह तरह की बातें जो है, लोग क्या कहते नहीं कहते अलग विषय है, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि आज एक हम विधायक होने के बाद भी देख सकते हैं कि रात 2 बजे वो हमारे साथियों पे कार्रवाई करने पहुँचे। ये तो गनीमत है कि हम टाइम पे पहुँच गए। 29 मिनट में हम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे, नहीं तो संभवतः कोई अनहोनी हो सकती थी। तो कह सकते हैं कि आज देखिए, अगर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कहीं है तो BSL में है। वहाँ लगातार DC, बल्कि DC खुद हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं अतिक्रमणकारियों का। जो भी अब तक के DC रहे हैं, SDM रहे हैं, वो चिट्ठी जारी करते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन हम देखें कल एक मामूली क्वार्टर के लिए, एक मामूली बहुत ही मैंने एक छोटा सा क्वार्टर है, उसको खाली करवाने के लिए लगभग 5 या 6 BDO, 5 या 6 थाना प्रभारी, SDM, SDPO, ADC, इतने पदाधिकारी उपस्थित थे। अग्निशमक की गाड़ी, आंसू गोले की गाड़ी, वाटर कैनन की गाड़ी। तो समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति का असर क्या होगा। एक विधायक ठीक है, हम लीगली था इलीगली था वो अलग विषय है, लेकिन लोगों की मानसिकता ये कैसी है? लीगल और इलीगल को भी आप लोग पद और पावर देख के डिसाइड करते हैं। अगर इलीगल है तो बिल्कुल BSL भी जो अवैध रूप से बसे वो इलीगल है। सिंदरी में जो लोग बसे वो लोग भी इलीगल है। तो इलीगल मतलब हर कोई अगर इलीगल के रास्ते से है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज 24 वर्षों के झारखंड में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो हमारा मकसद ही था इसी बहाने इस विषय को भी एक पटल पे रखा जाए। और बिल्कुल उसके बाद में अगर कोई गरीब गुरबा है तो उस पर प्रशासन प्रबंधन समीक्षा करे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि दबंग प्रवृत्ति के लोग उन क्वार्टर पे पहले कब्जा करते हैं और फिर वो, जैसा कि हमें सूचना मिली है, 1 लाख रुपए में बेचते हैं। और वो जिसको बेचते हैं वो भी 4-5 खरीद लेता है और फिर वो 50,000 में, कोई 20,000 में, मैंने एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। भाड़ा के नीचे भाड़ा, भाड़ा के नीचे भाड़ा। तो झारखंड में ही अवैध कब्जा है। आपको जब लोग देख रहे हैं तो कहते हैं कि आप लगता है कुछ अलग से खाते पीते हैं, इतनी ऊर्जा कैसे आती है? कुछ अलग डाइट प्लान है क्या? नहीं, डाइट प्लान नहीं है, कोई नेचुरली ताकत है। चाहे हम सिस्टम से टकराने की बात हो या फिर आज रक्तदान देने के लिए, जबकि
2-3 दिनों से हम 2 बजे रात को सो रहे हैं, ना ठीक से नींद है, ना ठीक से भोजन कर पा रहे हैं, उसके बावजूद हम हंसते हुए रक्तदान कर रहे हैं। तो इसके लिए डाइट नहीं, इसके लिए नेचर की ताकत है, कोई ना कोई इंटरनल पावर है जो हमें सपोर्ट करती है। बेरमो में जब आपकी वीडियो को लोगों ने देखा तो आपने कहा हमारे दो जो है इस फार्मूला पे नहीं जाना चाहिए और बच्चे जो है जन्म देने चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हम आज भी कहेंगे, भले यह थोड़ा सा अव्यावहारिक बात है, हमको लगता है कि ये थोड़ा सा आपत्तिजनक भी आप कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। आपकी कहते हैं बातों को लोग सीरियस ना ले। बिल्कुल सीरियस लेंगे और सीरियस लेना भी चाहिए, और नहीं तो फिर वो इस अन्याय का सामना भी नहीं कर पाएंगे। उस अन्याय से लड़ने को कहते हैं ना, अगर अपनी फसल को बचाना है तो घर में एक बेटा को सांड के रूप में तब्दील करना होगा। जी, धन्यवाद जयराम जी। ब्लड जो है डोनेट हो गया है, अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भैया 45 को थोड़ा दे। अब आप देख